कुर्मी समाज की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई को लेकर शुरू किया गया आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि समाज को उसका जायज़ हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इसके लिए चाहे कुर्मी समाज को रेल टेका आंदोलन करना पड़े या फिर सड़क से सदन तक संघर्ष करना पड़े, समाज के एक एक घर का एक एक बच्चा इसमें अपनी भागीदारी निभाने से पीछे नहीं हटेगा। उक्त बातें कुर्मी ऐतिहासिक विरासत और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने हेतु आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी कुर्मी समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल होने का पात्र नहीं समझा जाता है। दरअसल वह आदिवासी समाज के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। कुर्मी समाज जल्द ही इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने पर गौर कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कुर्मी समाज जन्मजात आदिवासी था और रहेगा। इस अधिकार से अब इस पीढ़ी को कोई भी शक्ति वंचित नहीं रख सकता है। समाज ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपने अधिकारों की प्राप्ति तक आंदोलन हर स्तर पर जारी रहेगा। कुर्मी समाज खुद को आदिवासियत नहीं कहती है। कुर्मी समाज आदिवासी है ही। ये सारे सरकारी दस्तावेज चिक चिक के कहते हैं। इसलिए हम आदिवासी हैं। इस विषय को हमको नहीं लगता कि ज़्यादा खींचना चाहिए। आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं, बस हम लिस्टेड नहीं है, उसी लिस्टेड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें आदिवासियत मान के ही ये राज्य आदिवासियत राज्य कहा जाता है। इस राज्य को आदिवासी राज्य कहा जाता है। 20 तारीख को आप लोग रेल रोको का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे कि आदिवासी संगठनों के द्वारा इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमारा मांग संवैधानिक है और ये मांग तो खैर वो लोग विरोध करे या ना करे, ये जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। रही बात विरोध की, तो विरोध 2-4 साल से लोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं विरोध के पीछे करने के पीछे कुछ कारण, कुछ असामयिक तत्व हमें लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्हीं समुदाय के पहले बड़े-बड़े लीडर जो डॉक्टर निर्मल मिंज थे, उन गोस्नर कॉलेज के, वो हमारे मांगों का समर्थन किया। उन्हीं समुदाय के हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा है, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। दिसम गुरु, जो पूरा झारखंड में दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, हमारे शिबू सोरेन जी, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। तो ये अभी विरोध कर रहे हैं। मैंने विरोध करने का पीछे केवल राजनीति लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। टीआरआई की रिपोर्ट जिसके आधार पर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची से बाहर रखा गया है, उस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? देखिए दादा, सबसे पहले तो टीआरआई रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, तो वो कुर्मी के लिए रिपोर्ट तैयार किया है, ना कि वो कुर्मी महतो के लिए रिपोर्ट तैयार किया है। अभी हम लोग टीआरआई पर भी कुछ दिन बाद केस करेंगे, क्योंकि वो उनका रिपोर्ट सारा धार्मिक है और उनका रिपोर्ट तथ्यपरक रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर रिपोर्ट कराना ही था, सर्वे कराना ही था, तो हमको नहीं लगता कि टीआरआई को कराना चाहिए। और अगर टीआरआई किया तो वो द्वेषपूर्ण शोध किया है, क्योंकि देखिए उसका निदेशक थे प्रकाश चंद्र उरांव और सह निदेशक थे आपका सोमा सिंह मुंडा जी। तो देखे होंगे, उनका नाम सही लगता है कि वो परजन केएसटी हैं, तो वो जानबूझ के हमारे रिपोर्ट को गलत तरीका से पेश किया। अगर उनको शोध करना ही था तो कुर्मी गांव में जाके 6 महीना साल भर जाके उनके मैंने जन्म से लेके कुर्मी का मरण तक की चीज़ों को उसको शोध करना था। हमारे शादी विवाह, हमारे जो पूजा पद्धति है, उस सभी चीज़ को उसको शोध करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वो भ्रामक रिपोर्ट तैयार किया है ताकि हमें हमारा अधिकार से वंचित रखा जाए, केवल द्वेषपूर्ण से किया है। वो शोध परिपूर्ण नहीं है। मेरा नाम है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हवाई जहाज रोक देंगे, क्या सोच रहे हैं? आदिवासी संगठन के कुछ लोगों की बात ही करें यहीं पर, क्योंकि पूरा आदिवासी संगठन करने से बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और आदिवासी संगठन की बात करते हैं तो गांव साइड में जाइए ना, गांव साइड के आदिवासी कौन आदिवासी कौन के विरोध में बोल रहा है? आप यहाँ पर बैठ करके, मैं समझता हूँ प्रायोजित शक्ति के द्वारा इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कुर्मी के अगेंस्ट में यदि ये नैरेटिव तैयार किया जाए तो इनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाएगा। इनका एक भ्रम है कि यदि कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो सब अधिकार छीन लेंगे। ये भ्रम है। इस भ्रम को काटने के लिए बहुत समझने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है, पढ़ने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप पैदा बोल देते हैं कि पैदा होने से ही आदिवासी होता है, तो हम कहाँ से पैदा हुए? हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप यदि राढ़ सभ्यता सिद्धांत को पढ़िएगा, वो साफ कहता है यहाँ की सभ्यता के जनक कुर्मी हैं और कुर्मियों ने ही धान को अंजाम दिया, धान की फसल को।
अब और अभी जो आप बता रहे हैं संस्कृति की बात, तो संस्कृति कहाँ से शुरू होती है? संस्कृति कम्युनिटी लिविंग से शुरू होती है। तो इस क्षेत्र में, इस भूखंड में जिसका DNA 65,000 ईयर्स का है और आर्य सभ्यता सिद्धांत साफ बताता है कि 7,000 ईयर्स की कृषि सभ्यता यहाँ की है, तो उस कृषि को जन्म देने वाला कुर्मी है। तो 7,000 ईयर्स से यदि हम यहाँ पर हैं, खेती कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के समाज व्यवस्था में हमारा योगदान है और यहाँ के सारे समाज व्यवस्था को हमने बनाया है। क्योंकि साथ ही ने मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी तरह से आदिवासी और कुर्मियों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, अपने आप को चेहरा बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कुर्मी आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं उन लोग की जो वो ये विरोध करने का, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार के आधार पे हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हमारा इतिहास उठा कर देख लीजिए, हमारा पूरा जीवनी उठा कर देख लीजिए। हम लोग का पूरा कुर्मी समुदाय शुरुआती दौर से ही कुर्मी एसटी में शामिल था। इसमें कुर्मी, मुंडा, संताल जितना थे वो सब एसटी सूची में, ट्राइब्स में थे। तो आज हम लोग को किसी तरह उस समय हम लोग को साइड कर दिया गया। कुछ कारणवश हम लोग उस समय के लोग वंचित थे, पढ़ाई लिखाई में असक्षम थे, हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकार थे, इस कारण से हम लोग वहां से हटा दिया गया। आज वही पीढ़ी फिर से जानकार हुई है, वही पीढ़ी आज पढ़ रही है, अपने इतिहास को जब खंगाल रही है। तो हमें मुझे पता चल रहा है कि हम आदिवासी सूची में हुआ करते थे, अचानक से जब हम लोग पैदा हुए तब BC 1 में पैदा हो गए। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। क्या लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनका हकमारी करेंगे, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? उनका हकमारी का कोई बात ही नहीं। क्यों उनका हकमारी करेंगे? अगर हम जब झारखंड राज्य को आदिवासी राज्य घोषित किया जा रहा था, आदिवासी राज्य के नाम पे जब झारखंड लिया जा रहा था, उस समय हकमारी की बात नहीं आ रही थी। उस समय कुर्मियों भाइयों की हकमारी नहीं आ रही थी कि कुर्मी भाई मेरा हक छीन लेगा, कुर्मी भाई मेरा हक ले लेगा। उस समय कुर्मी भाइयों को एक साथ मिला दिया गया। कुर्मी महातो मांझी भाई भाई करके हम लोग से साथ में हाथ करके झारखंड राज्य आदिवासी सूची में डाल दिया गया। तो आज हम लोग भी मांग कर रहे हैं। अगर देखिए, इसमें एक लॉजिकल बात मैं बताना चाहता हूँ। 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। अगर कुर्मी 26% है, आदिवासी 28%, दोनों मिल जाते हैं तो हम लोग 54%, 50% आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हो जाएगा। तो इस 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। त्रिपुरा 4 स्टेट है ना जी, कुछ क्षेत्रों में हम लोग 6वीं अनुसूची में, तो झारखंड 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। तो यहाँ के लोगों को सब्सिडी मिलेगा, मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ के लोगों को 90% सब्सिडी मिलेगा, 10% टैक्स फ्री मिलेगा। तो लोग यहाँ पे ज्यादा लाभ ले पाएंगे, यहाँ के झारखंडी लोग ज्यादा फायदा ले पाएंगे। ये भी एक तो तर्क हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको राजनीति में जल्द आना है, जिनको राजनीति चमकाना है, जिनको धांधली करना है, जिनको जमीन दलाली करना है, चेहरा बनाना है। और वैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो कभी कुर्मी को आदिवासी एसटी शामिल होने से विरोध कभी नहीं करेंगे। सुरेश सिंह बेसरा को देख लीजिए, पूरे इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा को देख लीजिए, रामचंद्र मुंडा जी को देख लीजिए। उन लोग सबने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कुर्मी एसटी सूची में था, कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। यहाँ तक शिबू सोरेन, यहाँ तक हेमंत सोरेन ने जब अपना सरकार बनाने वाला था तब साइन किया था कि नहीं, कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। आज आएंगे इन लोग तो जमीन दलाल आके हम लोग को बताएंगे कुर्मी एसटी में शामिल होगा कि नहीं होगा।